नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में कोविड-19 महामारी से वैशाली जिले के जंदाहा निवासी एक बुजुर्ग महिला की मौत। प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। प्रदेश में आज संक्रमण के 72 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1392 हुई। देश भर में कई छूट के साथ लॉकडाउन का चौथा चरण लागू। बिहार में तीसरे चरण की ही तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। और राज्य सरकार ने कहा, प्रवासी कामगार जब तक घर लौटना चाहेंगे उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आने वाले दिनों में हर दिन 50 से 60 ट्रेन की होगी व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैशाली जिले के जंदाहा क्षेत्र की निवासी 75 साल की एक बुजुर्ग महिला की एनएमसीएच में इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई। ये महिला फेफड़े के कैंसर से भी पीड़ित थी। इधर राज्य में इस महामारी के 72 नए मामले दर्ज होने के बाद संक्रमण की संख्या बढ़कर 1392 हो गई है। सबसे अधिक 22 मामलों की पुष्टि गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड और माझा प्रखंड से हुई है। वहीं 15 मामले बेगूसराय में दर्ज किए गए, जबकि नालंदा में 6, भागलपुर में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। कटिहार, अरवल, पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा, सुपौल और खगड़िया में भी संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक 164 लोग पटना जिले में संक्रमित हुए हैं। 126 संक्रमण के साथ मुंगेर दूसरे और 91 पॉजिटिव मामलों के साथ रोहतास तीसरे स्थान पर है। पटना और वैशाली जिले में 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंगेर, रोहतास, खगड़िया, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में एक-एक व्यक्ति की इस महामारी से मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रवासी कामगारों के देश के विभिन्न हिस्सों से आगमन के चलते कोविड-19 महामारी के संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक 651 प्रवासियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 8337 लोगों के सैंपल की जांच की गई है। सबसे अधिक दिल्ली से आए 218 कामगारों में संक्रमण पाया गया। पिछले एक सप्ताह के दौरान राज्य में 519 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 संक्रमण के 5242 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 96,169 हो गई है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर नए दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अभी प्रदेश में तीसरे चरण के लिए जारी किए गए गाइडलाइन लागू रहेंगे। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग-अलग जोन में बांट सकेंगे। रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच स्थित कंटेनमेंट क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे कि वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे। श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी लॉकडाउन के चौथे चरण में शुरू नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी देश भर में बंद रहेंगे। लोगों को रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी अन्य आतिथ्य सेवा के लिए बाहर जाने से पहले अगले 14 दिनों तक कम से कम और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सेवाएं भी लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद रखी गई हैं। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस डिपो में भोजनालयों और कैंटीनों को संचालित करने की छूट दी गई है। सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल
हॉल, मनोरंजन पार्क अथवा अन्य ऐसे सभी सभा स्थल भी देश भर में प्रतिबंधित रहेंगे। संक्रमण के उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं दी गई है। पूजा स्थलों में एकत्रित होने अथवा धार्मिक समारोहों पर लगाए गए प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी के लिए 31 मई तक लागू रहेंगे। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार। लॉकडाउन में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीनों प्रकार के क्षेत्रों में शुरू की जा सकने वाली अन्य गतिविधियों के बारे में फैसला कर सकेंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच परिवहन के बारे में भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपस में सहमति के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। सरकार ने खेलकूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अनुमति दी है। हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की इजाजत नहीं होगी। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे। सरकार ने सभी नियोक्ताओं से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लॉकडाउन जारी रहने तक घर में ही रहने का परामर्श दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कोविड-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जो सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दिशा निर्देशों के तहत मास्क पहनना अनिवार्य है, थूकने पर जुर्माना है और सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों तथा परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार घर से काम करने की प्रथा को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। वहीं सामान्य जगहों पर सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। कार्यस्थलों पर लोगों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछ एक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। श्री भल्ला ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 24 मार्च से अब तक 2217 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उल्लंघन के मामले में लगभग 17 करोड़ रुपए की राशि के जुर्माने के रूप में वसूली गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 73,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं। प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से प्रवासी कामगारों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने कहा है कि जब तक बिहारी प्रवासी लौटना चाहेंगे, उनके लिए ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि 26 मई तक के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। श्री कुमार ने कहा कि अगले 8 से 9 दिनों में 8 लाख प्रवासी लोगों के बिहार पहुंचने की संभावना है। इसके लिए 505 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। श्री कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रतिदिन 50 से 60 ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। इधर आज 47 अलग अलग रेलगाड़ियों से लगभग 75,000 श्रमिक बिहार पहुंच रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश में पहुंचने वाले प्रवासी कामगारों की संख्या बढ़कर 5,20,000 हो गई है। इधर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जो लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और बिहार से लगी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की सीमा पर पैदल पहुंच रहे हैं, उन्हें उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिए 4,500 बसों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ते हुए कई लोकल श्रमिक स्पेशल गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि गोपालगंज से 5, कैमूर से 3 और पटना जंक्शन से 1 ट्रेन चलाई जा रही है, जिनका ठहराव कई जिलों के प्रमुख स्टेशनों पर किया गया है। परिवहन सचिव ने कहा कि ट्रेन से स्टेशन पहुंच रहे प्रवासी लोग एडवांस बुकिंग कर दूसरे जिले तक जाने के लिए कैब का भी उपयोग कर सकते हैं। इधर श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां 1300 से अधिक लोगों को हरियाणा से लेकर जमुई रेलवे स्टेशन पहुंची।
ट्रेन में जमुई के अलावा लखीसराय, मुंगेर, बांका, बेगूसराय, पटना और सहरसा के कामगार भी सवार थे। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत पहली बार आज 41 प्रवासी विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पर उतरे। इनमें 28 बिहार के और 13 झारखंड के रहने वाले हैं। ये सभी लॉकडाउन के कारण कनाडा और ब्रिटेन में फंसे हुए थे। ये विमान दिल्ली और वाराणसी होते हुए गया हवाई अड्डे पर उतरा। कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए विशेषज्ञों ने व्यवहारगत आदतों में बदलाव को अपनाने को कहा है। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमा कुमार का कहना है कि शारीरिक दूरी बनाए रखने और हाथों की सफाई रखकर महामारी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। केंद्र सरकार मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए और 40,000 करोड़ रुपए देगी। सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है। नवादा जिले के एक लाभार्थी ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना का उन्हें काफी लाभ मिला है। हमारा बुद्धनी देवी नाम हथिन और नारदी गन हथिन घर और दलतीन मोदी जी पैसवा दलतीन पैसवा तो पैसवा भारत का उनका धन्यवाद मांगा। राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों और लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों से पैदल अपने घर नहीं लौटने की अपील की है। देखा जा रहा है कि पैदल लौटने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे में कई लोगों की जान चली गई। इधर दरभंगा के जिलाधिकारी ने कहा है कि पैदल आ रहे प्रवासियों को जिला प्रशासन सरकारी वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। रेलवे ने दरभंगा से छत्तीसगढ़ के दुर्ग के लिए 20 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसका ठहराव चांपा, बिलासपुर और रायपुर स्टेशन पर होगा। ये ट्रेन दरभंगा स्टेशन से दोपहर 2 बजे खुलेगी। प्रवासी कामगारों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर कई प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। सूचना मिलने पर कटिहार स्टेशन पर स्थानीय स्टेशन प्रबंधन की ओर से डॉक्टर की व्यवस्था की गई और विशेषज्ञों की मौजूदगी में एक प्रवासी महिला का सफल और सुरक्षित प्रसव कराया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की बाकी बची हुई परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच होगी। परीक्षार्थियों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर साथ रखने का निर्देश दिया गया है। अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त न हों। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फन के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कोविड-19 महामारी से वैशाली जिले के जंदाहा निवासी एक बुजुर्ग महिला की मौत। प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। प्रदेश में आज संक्रमण के 72 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1392 हुई। देश भर में कई छूट के साथ लॉकडाउन का चौथा चरण लागू। बिहार में तीसरे चरण की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेंगे। और राज्य सरकार ने कहा, प्रवासी कामगार जब तक घर लौटना चाहेंगे उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आने वाले दिनों में हर दिन 50 से 60 ट्रेन की होगी व्यवस्था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।